जय श्री राम एवं जय श्री हनुमान सभी को। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप एक कुशल वक्ता बन सकते हैं। अगर आप भी हनुमंत कथा, शिव महापुराण कथा या फिर देवी भागवत कथा या फिर श्रीमद् भागवत कथा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको किस प्रकार से एक कुशल वक्ता बनना है और उनकी क्या क्या गतिविधियां रहती है, क्या क्या उनकी रणनीति रहती है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मेरे पास में ज्यादा अनुभव तो नहीं है, पर मैं 2 भागवत जी कर चुका हूँ और 4 हनुमंत कथा कर चुका हूँ। तो मैं मेरा जो अनुभव है वो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। सबसे प्रथम हमने जो भी श्लोक याद किए हैं, मंगलाचरण हो गए या फिर दुष्टान के या फिर प्रसंग के श्लोक हमने जो भी याद किए हैं, हमें नित्य जैसे हम पूजा करते हैं, हम हमारे घर में सुबह के वक्त या फिर शाम के वक्त हमारे जो भी इष्ट भगवान हैं, जैसे कि कुछ लोगों के लड्डू गोपाल होते हैं, कुछ के हनुमान जी होते हैं, तो उन्हें हमें सुनाना है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, कथा को हमें जो है मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड करना है और उसमें हमें गलतियां देखनी है, क्योंकि हमारी गलतियों को हम स्वयं ही आकलन कर सकते हैं। दूसरा, हमारी गलतियों का आकलन बहुत अच्छे से नहीं कर पाएगा। और उसी के अंदर आईने के अंदर बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, मोबाइल के अंदर फ्रंट कैमरा के अंदर बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। ये हो गई कुछ बात। दूसरा, बिना देखे बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, उससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। चौथी जो बात है वो है गलतियों से घबराए नहीं, क्योंकि मनुष्य जो है वो गलतियों का पुतला है, गलतियों से ही सीखता है और जो जितना गलती करेगा वो उतना ही मजा हुआ खिलाड़ी बनेगा। और गलतियां शुरुआत के दिनों में आप जितनी करेंगे, तो आप जब आगे जब समय बीतेगा तो आप की जो गलतियां होगी वो हो जाएगी, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप एक मजे हुए खिलाड़ी बन जाएंगे। इसके अलावा जब आप कुछ सत्संग के लिए कुछ टॉपिक भी तैयार करके रखिए, जैसे कहीं अगर कथा चल रही हो और वहां पे आपको अतिथि के तौर पे बुलाया हो और वहां पे आपको 2 वाक्य बोलने को कहा जाए, तो आपके पास में कुछ होना चाहिए। जैसे धर्म क्या होता है ना, धर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, ऐसे कुछ हमारे पास में टॉपिक होने चाहिए जिसपे हम बोल सके कम से कम 5 से 10 मिनट। श्री राम जन्म के ऊपर, है ना, राम जी को वनवास जाना पड़ा, उसके ऊपर कुछ हमें बोलना पड़े। कृष्ण भगवान की लीला के ऊपर हमें कुछ बोलना पड़े, है ना, उपनिषद में से हमें कुछ बोलना पड़े, तो हमें कुछ बोलते आना चाहिए 5 से 10 मिनट। तो उसकी भी तैयारी हमें साथ में साथ करनी है। और जब भी हम कोई भी प्रवचन करने जाए, सत्संग करने जाए या फिर व्यासपीठ पर बैठे हो, तो मानसिक तनाव से दूर रहना है, क्योंकि मानसिक तनाव जब होता है तब मनुष्य में बहुत ज्यादा डर हो जाता है, तो गलतियां वो ज्यादा करता है और फिर बाद में उसे पछताना पड़ता है। और उसके अलावा आलस से दूर रहे। अगर आपको कोई कार्य मिला है तो उस कार्य को जल्द से जल्द पूरा कीजिए, क्योंकि आलस से क्या होगा, वो कार्य जो है वो आगे टलता जाएगा, तो आपको और टेंशन आपकी ही बढ़ेगी। तो आलस से दूर रहिए, आलस जितना करेंगे आपका उतना नुकसान होगा। इसके अलावा प्रवचन की प्रैक्टिस कीजिए। और क्या आप स्वयं की कथा से आप संतुष्ट है, क्योंकि आपको जो है रोजाना कम से कम 2.5 से 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करनी है। बैठकर आलती पालती मारकर आपको बैठ के 3 घंटा बैठने की प्रैक्टिस करनी है। तो इससे जो है आपको एक अनुमान लग जाएगा कि आप सही मार्ग पर है या नहीं, क्योंकि आपको कथा के अंदर 3 साढ़े 3 घंटे बैठना पड़ेगा, तो आपको घर पर ही कम से कम 2.5 से 3 घंटा बैठने की प्रैक्टिस करनी है। अब इससे मैं आपको एक बोनस टिप ये देने वाला हूँ कि आपका सुबह की दिनचर्या कैसे होनी चाहिए। सुबह जैसे ही आप उठे, शौच आदि क्रिया के बाद में आपको व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है, योग करना है, स्नान संध्या पूजन करनी है और उसके बाद में आपको दिन शुरू करना है। और आप जब भी, क्योंकि आप अगर किसी यजमान के घर पे जा रहे हो और आप वहां पे सुबह 10 बजे उठ रहे हो, तो ये गलत बात है। आपको शुरुआत से ही एक अच्छे नियम के साथ में, एक अच्छे रूटीन के साथ में आपको चलते रहना है। तो मैं भी कथा करता हूँ। मेरा नाम है पंडित निसर्ग पाठक और व्यासपीठ पे मुझे जो सब लोग हैं
अनुदास महाराज के नाम से जानते हैं। तो अगर आप कथा करवाना चाहते हैं, अभी आगामी दिनों में हनुमान जन्मोत्सव भी होने वाला है, तो उसके लिए भी अगर किसी को हनुमान जन्मोत्सव मनाना है, 1 दिवसीय या फिर 3 दिवसीय कथा करवानी हो, तो मुझसे संपर्क कीजिए। जय श्री राम एवं जय श्री हनुमान सभी को।